बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम बलिकाडु स्ट्रेट फॉरवर्ड तलाजत हुई। कल जॾहिं असां सेनेट जो इलेक्शन ॾिठोसीं त राति जो सोशल मीडिया ट्विटर ते हिकिड़ो तूफ़ान अची वियो ऐं ॻाल्हियूं शुरू थी वियूं त का सेटलमेंट थी वई आहे PTI जी इस्टेब्लिशमेंट सां। ताक़तवर हल्कनि जेको आहे को आशीर्वाद ॾेई छॾियो आहे PTI खे। छो? वजह इहा हुई कि मुराद सईद सेनेटर ठही विया। तव्हांखे ख़बर आहे मुराद सईद खे काफ़ी वक़्त सां असांजा सिक्योरिटी जा इदारा गिरफ़्तार करण लाइ एक्टिव आहिनि, कोशिशूं कनि पिया, छापा हणनि पिया, पर मुराद सईद खे गिरफ़्तार न करे सघिया अञा ताईं। ऐं हुननि जो सेनेटर ठहणु हिकिड़ो वॾो सरप्राइज़ जो हर कंहिं लाइ, छो कि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सिक्योरिटी क्लीयरेंस बि उतां ई आई हूंदी सेनेटर जी थियण जी। एंड मुराद सईद साहिबु जॾहिं सेनेटर ठही विया त पोइ माण्हुनि चयो हाणे इहो हलफ़ कीअं खणंदो, हलफ़ खणणु ईंदो त गिरफ़्तार थी वेंदो। इहे सभु ॻाल्हियूं शुरू थी वियूं। पोइ ॻाल्हियूं निकितियूं कि सेटलमेंट थी वई आहे, PTI जी सेटिंग थी वई आहे, PTI सां का डील थी वई आहे, PTI खे हाणे वापसि अचण लाइ जाइ ॾींदासीं। इहे ॻाल्हियूं जॾहिं शुरू थियूं ऐं अॼु जो ॾींहुं आयो, पोइ असां ॾिठोसीं कि दहशतगर्दी जी अदालत ATC कोर्ट सरगोदा अॼु ऑपोज़िशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ख़ान बचर साहिबु असांजे प्रोग्राम में बि अची चुकिया आहिनि कई दफ़ा, हुननि खे 10 साल जी सज़ा जो फ़ैसिलो ॾेई छॾियो 9 मई जे केसिस में। ऐं ॿिया बि PTI जा वर्कर्स आहे जंहिं सभिनीनि खे 10 साल जी सज़ा मिली। काफ़ी लीगल एक्सपर्ट्स हिन ॻाल्हि ते तनक़ीद कई। सभिनीनि खे 10 साल, को फ़र्क़ु हुजे हा कि 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल, सभिनीनि खे 10 साल हिकिड़े ई हिसाब में सभिनीनि खे सज़ा मिली वई। जंहिंखां पोइ यकीनन तनक़ीद थी अदालत जे फ़ैसिले ते। ऐं हाणे इहो बि चयो थो वञे कि को ॿिया बि हाणे केसिस आहिनि जंहिंजा फ़ैसिला महफ़ूज़ थी विया आहिनि ऐं PTI जे लाइ डिफ़िकल्टीज़ हाणे शुरू थी वेंदियूं, छो जे करे एहतजाज ऐं तहरीक जी ॻाल्हियूं कनि पिया। हिन करे हाणे सज़ाउनि जो सिलसिलो बि शुरू थी वेंदो। असांखे इहो बि यादि रखणु घुरिजे कि असांजे चीफ जस्टिस आफ़रीदी इहा ॻाल्हि कई आहे त 4 महीननि में ट्रायल कोर्ट्स 9 मई जे हवाले सां जेतिरा बि केसिस आहिनि हुननि जो फ़ैसिलो ॾे, जल्दी हिननि केसनि खे निपटाए। ऐं हाणे उहे 4 महीना पूरा थियण वारा आहिनि, हिन करे लोअर कोर्ट्स मां इहे फ़ैसिला ईंदा। हाणे हिननि फ़ैसिलनि खे PTI वारा चैलेंज कंदा। इहे फ़ैसिला पहिरियों हाई कोर्ट वेंदा, पोइ सुप्रीम कोर्ट वेंदा। ॾिसूं था हाणे छा थींदो, पर असां इहो माज़ी में ॾिठो आहे कि ट्रायल कोर्ट जी तरफ़ां सज़ा थींदी आहे, हुन सज़ा जे ख़िलाफ़ु हाई कोर्ट में अपील वेंदी आहे। अपील में लिखियो हूंदो आहे कि सज़ा खे सस्पेंड कयो वञे, मुअतल कयो वञे। ऐं जॾहिं अदालत ॾिसंदी आहे कि कहिड़े सर्कमस्टांसिस में सज़ा ॾिनी वई आहे, केतिरो सबूत आहे, कहिड़ा एविडेंस आहिनि, कहिड़ी शहादतूं आहिनि, त पोइ अदालत सस्पेंड न कंदी आहे सज़ा खे, बाइज़त बरी करे छॾींदी आहे, छो कि का शइ हूंदी न आहे। इहो बि थी चुकियो आहे। ऐं हाणे जीअं 10 साल जी सज़ाऊं थियूं आहिनि त लीगल एक्सपर्ट्स इहे ई था सम्झनि कि हे जॾहिं अपील में वेंदा त वधीक इहे केस लास्ट न कंदा, छो जे करे एविडेंस न आहिनि वधीक, शवाहिद न आहिनि वधीक, गवाहियूं न आहिनि वधीक, जंहिंजे करे चांसिस आहिनि कि PTI वारा हिन सज़ाउनि खे ख़तमु कराइण में कामयाबु थी वञनि हायर कोर्ट्स में। हायर कोर्ट जी ॻाल्हि बि कंदा। PTI हिकिड़ो ॿियो ऐलान बि कयो आहे। PTI चयो आहे कि हाणे उहो मीनार पाकिस्तान ते जलसो करणु था चाहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे हिन खां अॻु में जॾहिं PTI जो दौरु हूंदो त PTI जा जलसा, जुलूस, एहतजाज, धरना केतिरा वायरल थींदा, केतिरा तव्हां सुबुह खां राति ताईं हुननि जे जलसनि जी ख़बरूं ॾिसंदा हो, तक़रीरूं ॿुधंदा हो, वॾा जलसा बि थींदा। हिन ॻाल्हि में को शक न आहे कि PTI पाकिस्तान जी तारीख़ में, सियासी तारीख़ में तमामु वॾा जलसा भी कया आहिनि। ऐं जॾहिं खां 9 मई वारो सिलसिलो शुरू थियो, इहो हमिलो थियो, हुन खां पोइ असां ॾिठोसीं कि PTI जलसा न करे सघी। PTI खे इलेक्शन में भले जो निशान न मिलियो। PTI जे हवाले सां जेतिरी बि ख़बरूं अचनि पियूं, PTI लाइ ॾुखियाई पई थिए वधे, कॉर्नर थी वई PTI, को ऑप्शन कोन हुयो। इलेक्शन हुजे, हाणे वञी तव्हां सेनेट इलेक्शन बि ॾिठो कि कीअं हुननि डील करे 5 ऐं 6 सीटनि जो फ़ैसिलो कराए ऑपोज़िशन सां इहो इलेक्शन में हिसो वरितो। त यकीनन ॻाल्हि वाज़े थी वञे कि हाणे PTI छो थी इहो सोचे कि मौजूदा हुकूमत हुनखे इजाज़त ॾींदी मीनार पाकिस्तान ते जलसो करण जी। यकीनन मीनार पाकिस्तान हिकिड़ी तमामु वॾी पाकिस्तान जो तमामु वॾो मॉन्यूमेंट आहे, हिकिड़ी अलामत आहे, हिकिड़ी निशानी आहे, पाकिस्तान जी निशानी आहे। ऐं PTI जो इहो सम्झणु आहे कि लाहौर में ॿी का जाइ आहे कोन एतिरी वॾी मीनार पाकिस्तान जेतिरी, जिथे वॾे तादाद में माण्हू जमा थी सघनि, हुननि जा टाइगर जमा थी करे जलसो करे सघनि। हिन ते बि अॼु जे प्रोग्राम में असां डिस्कशन कंदासीं। ॿियो जेका शइ मां अॼु डिस्कस करणु चाहियां थो, छो जे करे तव्हांखे ख़बर आहे पुठिएं हफ़्ते बि मां इहा ॻाल्हि तमामु वधीक डिस्कस कई कि जेके क़ौमी जेके नेचुरल डिज़ास्टर्स हूंदा आहिनि, असां ॾिसंदा आहियूं ज़लज़ला ईंदा आहिनि, ॿोॾि ईंदा आहिनि, आफ़तूं ईंदियूं आहिनि, त हिन में NDMA PDMA एक्टिव थी वेंदो आहे। एंड में आर्मी अची करे रेस्क्यू कंदी आहे। आर्मी ई सदाईं पाकिस्तान खे बचाइण लाइ ईंदी आहे, असांजा सिविल इदारा त वधीक कमु न करे सघंदा आहिनि।
हिन महिल ख़बर अॼु जी आई आहे, तव्हां सुबुह खां ॾिठो आहे त 242 माण्हू 242 242 माण्हू यकीन जाम बग थी चुकिया आहिनि, अलाह के प्यारा थी चुकिया आहिनि सैलाबनि जे करे, लैंडस्लाइडिंग जे करे। जून जुलाई जी मोकलुनि में माण्हू खोड़ कोशिशि कंदा आहिनि कि ॿारनि सां घुमणु किथे निकिरनि, ऐं जेके अॼु फैमिलियूं वञनि पियूं बाबू सर टॉप कल्ह जे ॾींहं में, ऐं उते मींहुं वसणु शुरू थियो, रस्ते में गाॾी फासी पियूं ऐं पोइ मींहुं वधियो, लैंडस्लाइडिंग थी, पत्थर मथां आया, कीचड़ आयो, जेका शइ ईंदी आहे रेले वांगुरु हर का शइ पाण सां गॾु खणी वेंदी आहे, अलाए घणा गाॾियूं पाण सां गॾु खणी वियो रेला, केतिरा माण्हू अलाह खे प्यारा थी विया। नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइ हिकिड़ी नेशनल पॉलिसी ठहणु तमामु ज़रूरी आहे। अवेयरनेस कैंपेन न हूंदी आहे, माण्हुनि खे ख़बर बि हूंदी आहे त मींहुं वसे पियो, मौसम ख़राबु आहे, मॉनसून जी प्रिडिक्शन आहे, तॾहिं बि ॿारनि सां घुमणु निकिरी वेंदा आहिनि कि असां 2-4 ॾींहं हुते थधे मौसम मां थी अचूं, जून जुलाई जी गर्मियुनि मां जान छुटे। पर तव्हांखे ख़बर आहे उहो ख़ैर मौत त फिक्स आहे, हिन ॻाल्हि में को शक न आहे अलाह साईं जी तरफ़ां, पर असांखे एहतियात करणु घुरिजे ऐं असांखे सोचणु घुरिजे कि जेके हालात आहिनि मुल्क जा, जेके सिस्टम आहिनि रेस्क्यू जा, जेके एमरजेंसी जा इदारा आहिनि, उहो जंहिं स्पीड में रेस्क्यू कंदा यकीनन माण्हुनि जो बचणु त ॾुखियो थी वेंदो आहे। अॼु हिकिड़ी इस्लामाबाद जी बि हिकिड़ी हाई रेजिडेंसी, वॾे पोश रेजिडेंसी जी हिकिड़ी वीडियो आई जिते हिकिड़ो कर्नल साहब पंहिंजे ॿार सां गॾु वेहिजी वियो गाॾी में ई, ऐं पोइ हुनजी तलाश जारी आहे। त मां सम्झां थो कि असांखे सोचणु घुरिजे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ठाहिणु घुरिजे कि पाकिस्तान आख़िर वञे कहिड़ी डायरेक्शन में थो, पाकिस्तान छो पंहिंजे नुक़सान खे ॾिसी करे बि सबक़ु कोन थो सिखे। असांजा लीडर्स, असांजा हुकुमरान जीअं राति 12 खां सुबुह 5 लॻे ताईं वेही करे 26 आइनी तरमीम पास करे सघनि था, त मां सम्झां थो अहिड़ी क़ौमी डिज़ास्टर्स में, नेचुरल डिज़ास्टर्स में हिकिड़ी नेशनल पॉलिसी हुजणु घुरिजे, हिकिड़ी क़ौमी पॉलिसी ठहणु घुरिजे ताकी असां बहितर तरीक़े सां माण्हुनि खे रहनुमाई ॾेई सघूं ऐं उन्हनि जी जान बचाए सघूं। हाणे हिकिड़े ॿियो इशू आहे, ऐं ख़बर आहे इज़राइल जी बरबरियत फ़लस्तीन ते हले पई, रोज़ 50-100 माण्हू अलाह खे प्यारा थी वेंदा आहिनि। हिन महिल असांजा जेके नाइब वज़ीर आज़म आहिनि, असांजा फॉरेन मिनिस्टर बि आहिनि, इसाक डार साहब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर, उहे अक़वाम मुत्तहिदा जी सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हनि स्पीच कई, हिकिड़ी रेज़ोल्यूशन उन्हनि पुटअप कई यूनाइटेड नेशंस में, ऐं उहा रेज़ोल्यूशन जेका आहे यूनानिमसली अप्रूव थी वई। हुन रेज़ोल्यूशन जे तहत जेका शइ प्रपोज़ कई वई आहे डार साहब जी तरफ़ां, पाकिस्तान जी तरफ़ां, उहा आहे पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट। टेबल टॉक करे पुरअमन तरीक़े सां मसइलनि जो हल ॻोल्हे करे हुन ते अमल करायो वञे। इसाक डार साहब इहा ॻाल्हि फ़लस्तीन लाइ बि चई आहे, इसाक डार साहब इहा ॻाल्हि कश्मीर लाइ बि चई आहे, ऐं हिन ॻाल्हि जो बि अहसासु ॾियारायो आहे दुनिया खे, हे जेको पाकिस्तान ऐं इंडिया जो डिस्प्यूट आहे, हिन में पाकिस्तान जी पॉलिसी, स्ट्रेटजी, डिप्लोमेसी, तरीक़ेकार जंहिं स्टेज ते असां दुनिया सां गॾु वेही करे सॼे सिचुएशन खे कंट्रोल कयोसीं, हुन में पाकिस्तान जे रोल खे अप्रीशिएट कयो वियो। अॼु यूनाइटेड नेशंस में एंटोनियो गुतरस बि उते मौजूदु हुआ, ॿिया वर्ल्ड लीडर्स बि मौजूदु हुआ, पाकिस्तान जी वॾी डेलीगेशन हुई, ऐं उते इसाक डार साहब तकरीर बि कई, ऐं सभिनीनि हिन ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ कयो त पाकिस्तान जो किरदारु हिन जंग में तमामु सुठो हुयो, ऐं पाकिस्तान वॾी अक़लमंदी सां दुनिया ऐं ख़िते जी एहसासु कंदे, ज़िमेदारी जो अहसासु कंदे पाकिस्तान सही फ़ैसिला कया, ऐं भारत यकीनन सभिनीनि खां वधीक पहल कई दहशतगर्दी फैलाइण में। हिकिड़ी सुठी डिप्लोमेसी जो रिज़ल्ट आहे जेको पाकिस्तान अॼु यूनाइटेड नेशंस में अचीव करे पियो। हिननि सभिनीनि इशूज़ ते असां अॼु डिस्कशन कंदासीं, ॻाल्हियूं कंदासीं, महिमान बि असांखे प्रोग्राम में जॉइन कंदा। हिकिड़ी ब्रेक जो मूंखे चयो थो वञे, ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ अची करे डिस्कशन कंदासीं। तव्हां किथे न वञो, स्टे राइट विद अस, कीप वॉचिंग आवाज़। व्यूअर्स वेलकम बैक। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट अली बुखारी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बुखारी साहब जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कल के सेनेट इलेक्शंस के बाद ये गुफ्तगू होना शुरू हुई कि पीटीआई की कुछ सेटिंग हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट राजी हो गई है, गुस्सा ठंडा हो गया है, मुराद सईद को सेंटर बना दिया है। अब लग रहा है कि वो सारी बातों को रद्द करने के लिए आज अदालत ने 10-10 साल की सजाएं सुना दी हैं। और सर ये जिस तरह सजाएं सुनाई गई हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह बाटा रेट होता है कि सबको एक ही रेट, उसी तरह सबको एक ही सजा 10-10 साल की सुना दी गई है। योर व्यूज ऑन इट सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए तला भाई, जो दो आपके क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में तो मैं आपको बताऊं कि जो सजाएं सुनाई गई हैं ये तो बिल्कुल ग्रोथलेस तरीके से सुनाई गई हैं। कोई लीगल इसके अंदर जो है नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है। आपको पता है कि सरगोदे वाले केस से इसमें सेम दो एक्यूज को ऑलरेडी जो इससे पहले जज साहब थे जो 26वीं अमेंडमेंट से पहले यहाँ बैठे हुए थे, जिनको ट्रांसफर करके इनको लाया गया, जो भी जिन्होंने सजाएं दी, उन्होंने दो बंदों को इक्विट किया हुआ है। और ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक ही केस के अंदर जो है जो जितने भी एक्यूज हो सेम रोल हो उनका, और किसी के साथ और ट्रीटमेंट करें, किसी के साथ और ट्रीटमेंट करें, तो ये तो इन द आइज ऑफ लॉ सस्टेन नहीं कर सकता ऑर्डर। और जब भी ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट जस्टिस होगा, आपकी अपील किसी भी जज के पास लग जाएगी, जज जो इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा तो विद इन नो टाइम हो जाएगी। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, आपने देखा है कि आज कोर्ट लखपत जेल में भी अभी तक ट्रायल चल रहा था, और अभी पता चला है कि उसका जो है जो उसका जो ट्रायल का जो पहले था कि आज ही जजमेंट अनाउंस हो जाएगी, फिर ये कहा गया कि जी वो जजमेंट थोड़ी रख ली गई है, उसको महफूज कर लिया गया है। क्यों महफूज होती है? ये जजमेंट देनी है, आपने बरी करना है या नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। क्या कन्विक्शन होनी है इसमें और क्या एक्विटल होना है, सबको पता है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम डबल जुपटी कहते हैं, एक बंदा फॉर एग्जांपल शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो 9 मई को कराची में थे, उनकी वाइफ का ऑपरेशन था आगा खान अस्पताल में, लेकिन वो पिंडी के भी 13 केसेस में है, वो इस्लामाबाद के भी 13 केसेस में है, वो सरगोदे में भी हैं, वो मियांवाली में भी हैं, वो लाहौर में भी हैं, वो फैसलाबाद में भी हैं। तो इस तरह के केसेस सबको पता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, और इनका जो भी एंड है वो हमेशा यही होता है कि आपको जो है बेगुनाह लोगों को अपने अंदर रख के कुछ भी नहीं मिलता। अल्टीमेटली वही लोग बाहर आते हैं और वही लोग सर्वाइव करते हैं। दूसरी चीज जो आपने कही कि जो आपको ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात हुई, देखिए सेनेट इलेक्शन में तो हमने एक जेस्चर शो किया कि जो एक मंडी लगी होती है, जो एक एमपीए ने जो प्रोविंशियल असेंबली के ने 4 वोटें देनी है और 20-22 करोड़ रुपए की बोलियां लग रही थी, वो खत्म किया बेसिकली। और ये पहली दफा नहीं हुआ। आपको याद होगा 2021 में जब हम गवर्नमेंट में थे और मुस्लिम लीग जो है ये अपोजिशन में थी, तो पंजाब में भी इसी तरह हुआ था। एज पर सीट्स जो है वो कर दी गई डिवीजन। जी डेफिनेटली आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ कि मेरी अगर जात की बात करें तो मुझे अगर मैं होता है प्राइस तो मैं कहता नहीं जी इलेक्शन में जाएं, जो बिकता है उसका हमसे कोई तल्लुक नहीं। जैसे कि इमरान खान साहब ने 2018 में ऑलरेडी किया था कि 2018 के जनरल इलेक्शन से कबल मार्च में हुए थे सेनेट के इलेक्शन। तो सेनेट के इलेक्शन में आपको याद होगा हमारी गवर्नमेंट केपी में जो थी वो जमात इस्लामी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट थी। लेकिन जब पता चला, वीडियोज रिलीज हुई कि जी आपके 18 के कितने लोगों जो है एमपीएस ने जो है वो उनके पैसे लिए हैं, तो खान साहब ने हमको सबको पार्टी से निकाल दिया था, ये जानते हुए कि हमारी अक्सरियत सूबे में नहीं है। लेकिन इवन एंड अदरवाइज 31 मई 2018 तक जो है हमारी हुकूमत कायम रही। तो प्रिंसिपली जो मैं अपने लिए बात करूं, आपने मुझसे पूछा इसलिए मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ के इलेक्शन होने चाहिए थे और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन हो गए। लेकिन वो ये भी एक लिहाज से ठीक हुआ कि बहुत सी चीजें सिक्योर कर दी गई, बहुत सी चीजें बचा ली गई, बहुत से मैटर्स ऐसे थे जो शायद मजीद खराब होते उनसे बेहतर आ गए। और जो तीसरी चीज जो आपने मुझसे पूछी थी मुराद सईद के हवाले से, देखिए मुराद सईद सेनेटर बन गए। अब जब ओथ उठाएंगे तो पता चलेगा कि उनको आने दिया जाता है या नहीं आने दिया जाता। और उससे पहले अभी हमने देखा कि एक बड़ी बैड न्यूज हमने सुनी कि अहमद अजहर साहब के वालिद साहब जो है मियां अजहर साहब साबिक पंजाब फोर्ट हो गए। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि सुबह आपको अपने वालिद का जनाजा पढ़ने दिया जाता है या वहां से उठा लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये खुद ही सवाल है और इसी सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ। तो लेट्स सी। अगला सवाल बुखारी साहब, बहुत जरूरी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मैं पीटीआई ने एक जलसे का भी ऐलान किया हुआ है, मीनार पाकिस्तान की ख्वाहिश है। लगता है आपको मौजूदा इस माहौल में ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? और दूसरा सवाल इसका ज़िम्नी ये है कि जो सजाएं हुई हैं उनके खिलाफ आप अपीलों में कब जाएंगे, और पहले जब इस तरह की सजाएं हुई थी और अपीलों में गए तो क्या हुआ था? बुखारी साहब देखें, इसमें जो अभी कन्विक्शन हुई है विद इन 30 डेज इसके अंदर अपील फाइल करनी है। 30 डेज ऑफ आफ्टर रिसीविंग ऑफ द ऑर्डर। अगर आज ही कन्विक्शन हो रही है, आज ही उसके ऑर्डर अप्लाई कर दिया गया, तो वो हम कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं विद इन 30 डेज। लेकिन अपील तैयार करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए कि हमने पिटीशन फाइल अपील फाइल करना है, ड्राफ्टिंग करनी होती है। देन उसके बाद सारी की सारी टेस्टेड कॉपीज ऑफ द ऑर्डर्स लगते हैं, एविडेंस लगती है, चार्जशीट लगती है। सो इट विल टेक 1 2 3 4 डेज जितना भी है वो लग जाएंगे, उसके बाद फाइल हो जाएगी। देन उसके बाद सस्पेंशन होती है। इससे कबल हमें जो सजा दी गई है 9 मई केस में जो एंटी टेररिस्ट कोड इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई थी, उसके अंदर अपील फाइल हुई और 30 डेज में जो है ऊपर से सस्पेंड हुई वो, और सस्पेंड होकर जो है लोग बाहर आ गए और अपील जो है वो एडमिशन के लिए रखी।
तो इसी तरह 3-4 चीजें चल रही हैं। अब जो चौथी चीज आपने मुझसे पूछी थी, जलसा। देखें तला भाई, जलसा किसी जगह भी, पाकिस्तान के किसी कोने में भी, किसी गली में, किसी पार्क में, कोई भी सियासी पार्टी कोई भी कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, विच इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब बात ये समझ नहीं आ रही कि ये जो है अगर हम वहाँ जलसा करते हैं तो इनको खौफ किस चीज का है। खौफ किस चीज का है ये तो आपको भी मुझसे पता है और आपके ऑडियंस को भी मुझसे बेहतर पता है। खौफ इनको इमरान खान और उसकी टीम का सीधी सी बात है, इन्होंने सारी कोशिश कर ली दबाने की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, आज भी लोग हम लोग उनके साथ मौजूद हैं और ये सजाएं देते जा रहे हैं। इन्होंने हर 3rd डिग्री मेथड यूज कर लिया, लेकिन उसका रिजल्ट तला भाई इनको 0 मिला, बल्कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में और इजाफा होता चला गया। 27वीं आईनी तरमीम में क्या होने वाला है बुखारी साहब? 27वीं आईनी तरमीम में क्या होने वाला है आपकी इत्तलात के मुताबिक? देखें जी, मैं जो अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि 26वीं अमेंडमेंट जब आई तो मैंने आपके प्रोग्राम में भी हर चैनल पे बैठे कहा था कि ये 26वीं अमेंडमेंट जो है ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जो इनके हमें इनके पता चल रहे हैं, मसूदे के जो निकाब पता चल रहे थे। और ये भी आपने देखा कि मीडिया के रूप से हमें पता चला कि जब लॉ मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई किधर है मसूदा, आप आधी रात को लेकर आ रहे हैं, आपने 2007 के नेशनल असेंबली के रूल वायलेट कर दिए, आपने 2011 के सेनेट के रूल वायलेट कर दिए। तो जवाब ये मिला कि अभी मसूदा आ रहा है। तो अल्लाह जाने कहाँ से मसूदा बना, कहाँ से आया, किधर पहुंच गया। और लेकिन ये है कि उसके अंदर मैंने आपको कहा था ये एक ही चीज बोरो करते थे कि जी ये हमारा पेंडेंसी ऑफ द केसेस खत्म हो गए। किधर खत्म हुए? लोअर कोर्ट में 27 लाख केसेस हैं, ऊपर हाई कोर्ट में 4 लाख प्लस केसेस हैं और 7,000 केसेस पड़े हुए हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, और साल होने को है 26वीं अमेंडमेंट के बाद। अब जो ये रहती आजाद अदली है और जो रहता कोई छोटा मोटा वो 5-6 जजेस के खत वाले रह गए हैं, तो 27वीं अमेंडमेंट से उसको भी सत्यानाश कर देंगे और क्या करना है इन्होंने। और इसके अलावा और पाकिस्तान के अवाम के लिए तो कोई असर नहीं हुआ उसका। 26वीं अमेंडमेंट सबको पता है कि वो बनाएगी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, आई मीन PTI के लिए और इमरान खान के लिए। उसके अलावा और उसमें क्या करामत चीज निकालेगी? आखिरी सवाल बुखारी साहब, 242 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जो क्लाउड बर्स्ट हुए, जो लैंडस्लाइडिंग हुई, क्या कहेंगे आप सर सारी सूरत हाल पे? यार बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 245 जानें चली गई सैलाब की वजह से। और मैं समझता हूँ कि जी अब तो क्योंकि पंजाब में सैलाबी रेरे चल रहे हैं और GB में नागहानी बारिश हुई, आफत आई और स्लाइडिंग हुई और इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग मौत के मुंह में चले गए, पूरे की पूरी फैमिली चलेंगी। ये फिक्र अलमिया है, फिक्री अलमिया है तला भाई, ये हर साल होता है, हर 2-4 साल बाद इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसका अमल क्या होता है? हमारी ब्यूरोक्रेसी जो ACDC है वो बैठे हुए हैं यार, उनको पता ही नहीं है कि हमने काम क्या करना है। आपको तनख्वाह किस चीज की मिलती है? आपको बादशाह सलामत नहीं है यार। आपके पॉलिटिकल लोग जो बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि लाहौर में कश्तियां चल रही हैं और बीबी साहबा जो है वो पता नहीं कहाँ फेर रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो NDMA से बाहर नहीं आ रहे। भाई NDA का काम है, अरबों रुपए का बजट है उनके पास, आपके पास जगह नहीं है लोगों को रखने के लिए। आप स्कूल खाली करा के लोगों को रखते हैं। 2005 में जल्जला आया, उस टाइम से बनना शुरू हुआ और आज 20 साल गुजर गए हैं। 20 साल में हर शहर, हर तहसील लेवल पे इस तरह की चीजें तो होनी चाहिए थी ना, जो एज टाइम ऑफ इमरजेंसी आप जिसको यूटिलाइज कर सकें। पॉलिसी कोई नहीं है, कोई आगे से मुंह सारी कोई नहीं है, बस जिस तरह सीटों वाले बैठ के आगे दिहाड़े लगा रहे हैं, अपने दिन लगा रहे हैं, दिन पूरे होंगे तो ये चले जाएंगे, पैसे कमाई जा रहे हैं। चीनी के ऊपर देखने क्या कर दिया इन्होंने, कोई जवाब है चीनी का इनके ऊपर? जबकि इनको कमिश्नर क्रशिंग वाले ने कह दिया कि जनाब हम चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इवन अदरवाइज मंगाया गया तो पूछा किसी ने? इन्हीं की गवर्नमेंट ने जो केयर टेकर बैठे थे गंदम का क्या हाल कर दिया था उस टाइम इम्पोर्ट करके, और आज जो गंदम का हाल इन्होंने किया है, कपास खत्म हो गई है, मुल्क को फारग करके रख दिया इन्होंने। बैठे हुए हैं बादशाह सलामत बन के, डिजाइनर के कपड़े पहन के आ जाते हैं वज़ीर आज़म साहब, और अवाम को क्या मिल रहा है? आपको मुझे क्या मिल रहा है? धक्के मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पाकिस्तान में 6 रुपए रातों रात पेट्रोल और 11 रुपए डीजल महंगा हो गया। यार कुछ लॉजिकल बात कर दें। मतलब आपके पास कोई चीज नहीं है। टैक्स किन के ऊपर लग रहा है? टैक्स उन लोगों पर लग रहा है जो तनख्वाहदार लोगों को सबका टैक्स दे रहा है। कितना टैक्स दे रहे हैं मियाँ साहब? कितना टैक्स दे रहे हैं बड़े मियाँ साहब? कितना टैक्स दे रही है मरियम साहबा? कितना टैक्स दे रहे हैं मरियम साहब के जो भाई हैं दोनों, वो कितना टैक्स दे रहे हैं मियाँ साहब के जो बेटे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो? अब चीज क्लियर है यार, बिजनेस सारे इनके पास है, सब चीजें इनके पास है। ये अमीर से अमीर हो रहे हैं और गरीब से तर हो रहा है, पानी में डूबते मरते फिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी किस्म का। इस तरह लग रहा है जिस तरह वी आर लिविंग इन अ बारबेरियन लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं। बस देखें, लेट्स सी। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद अली बुखारी साहब, आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, ब्रेक था टू ब्रेक का वापस चिकन डिस्कशन रखते हैं, बताइंदा से कितने वन जो विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।
व्यूअर्स वेलकम बैक। डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मंदोखेल साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन, पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को हमने आज देखा 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं ट्रायल कोर्ट्स में। चीफ जस्टिस ने कहा था कि 4 महीनों में सजाएं सुना दें ट्रायल कोर्ट्स, लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं जिस तरह सबको 10-10 साल की सजा मिली है, ऐसे लग रहा है कि बाटा रेट के ऊपर सजा दी जा रही है। और पहले भी उनको सजाएं हुई थी और फिर वो हाई कोर्ट में गए थे, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आपकी नज़र में ये सजाएं दुरुस्त तरीके से दी जा रही हैं, ट्रायल कोर्ट अपना काम सही शफाफ तरीके से कर रहा है, या फिर जो पीटीआई वाले कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का काम खत्म हो चुका है, आप भी उनसे एग्री करते हैं? कादिर खान मंदोखेल साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि पीटीआई वाली 26वीं तरमीम की बात किस मुंह से करता है, क्योंकि 26वीं तरमीम के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कई मीटिंग हो चुकी है। गौर खान का स्टेटमेंट आप सुना दे, उन्होंने कहा कि हम एग्री है, सिर्फ खान साहब की परमिशन चाहिए। रऊफ हसन साहब जो उनके सेक्रेटरी इतला थे, वो फरमाते थे कि ये तो मसौदा ही हमारा है। आज अगर उसकी फायदे या नुकसानात उनको नजर आ रहा है 26वीं तरमीम का, तो वो किस तरह कह सकता है, क्योंकि उन्होंने तो एग्री किया मौलाना साहब के साथ। बाकी जो आपने सजाई की बात की है, मैं कभी भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर या पीपल्स पार्टी के जियाला मैं कभी भी ऐसी सजाओं को जो पॉलिटिकल लोगों को थे उसको अप्रिशिएट नहीं करता हूं। और मैं ये कहूंगा कि करने की सजा 10 साल होती है मंदोखेल साहब? क्या होती है? जिस तरह 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, आपकी नजर में इस तरह के एहतजाज पे इस तरह की सजाएं होती हैं? नहीं, देखो वो तो अब एग्जैक्टली तो ना आपको पता है ना मुझे पता है कि उस केस की क्या है, कौन सा सेक्शन है, कि जारी बात है कानून मौजूद है, हर सेक्शन की अलग सजाएं होती है, फिर जज की मर्जी होती है। मिसाल 1 से 10 साल तक या 1 से 25 साल तक जो भी सजाएं होती है, तो फिर वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सजाएं दे। लेकिन सवाल ये कि दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मैं कभी भी एज ए पीपल्स पार्टी का वर्कर के से सियासी लोगों को सजाएं देने की मैं हक में नहीं हूं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो उन्होंने 9 मई को जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरह उन्होंने चढ़ाई की है, जिस तरह अदारों के ऊपर, शोधा के अदगारों के ऊपर और पीटीवी के ऊपर और कोर कमांडर हाउसेस के ऊपर, तो ये सारी चीजें तो उनकी अपने करते देते हैं। तो यकीनन उनको ये चीजें तो उनको पहले पता होना चाहिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो उसका जो है ना वो सजाएं तो मिलेंगी। लेकिन मैं उसके बावजूद ये कहूंगा कि नहीं होना चाहिए सियासी लोगों को, और इस तरह कभी भी हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते। मंदोखेल साहब, पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर, उनके वालिद का आपसे कुछ लम्हों पहले थोड़ी देर पहले इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब लोग कह रहे हैं कि अब अपने वालिद के जनाजे पे जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, मुराद सईद सेनेटर बन गए हैं, वो हलफ उठाने जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। आपकी नज़र में कोई सोल्यूशन है इस मसले का सर? देखो, हम्माद अजहर साहब का मुझे बड़ा अफसोस है। उनके वालिद साहब गवर्नर पंजाब रह चुका है और काफ लीग की सीनियर रहनुमा रह चुका है। मुझे बड़ा अफसोस है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन ऐसी कानून भी मौजूद है कि पेरोल के ऊपर उनको अगर वो गिरफ्तार नहीं है तो उसको पेरोल पे रिहा कर सकते हैं। अगर वो गिरफ्तार है तो पेरोल पे रिहा कर सकते हैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं है तो उनको रियायत देनी चाहिए, क्योंकि अपने वालिद का, क्योंकि ये सियासी खेल और ये पकड़ दकड़ और ये सारी चीजें तो होती रहती है। लेकिन ऐसे मौके पे जहां उनकी वालिद के इंतकाल हुआ है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो इसके हक में हूँ कि उनको जो है ना मौका मिलना चाहिए कि वो अपने वालिद की जो आखिरी रस्मात है उसको वो अटेंड कर सके। बाकी जो मुराद सईद है, मुराद सईद को सेनेटर बनाने का मकसद यही था कि उनको मंजर आम पे लाना था। उनका मकसद यही था कि वो काफी दिनों से या काफी सालों से वो रुपोश रहे हैं, और जारी बात है उनके खिलाफ जो मुकदमात है उसका सामने तो करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम पीटीआई ने ये सोच के उनको सेनेटर बनाया कि वो पार्लियामेंटेरियन कहलाएंगे, और पार्लियामेंटेरियन की जो फवायद है या कुछ उनको फायदे या अदालत रिलीफ देगी, तो उस बेस पे उनको जो है ना वो सेनेटर मुंतखब कराए। तो यकीनन मुराद सईद को चाहिए कि जहां पीटीआई के सारे वर्कर मंजर-ए-आम पे आ गए, उन्होंने सजाएं भुगती है। आप देख रहे यास्मीन राशिद साहिबा जो इस उम्र में कैंसर के पेशेंट है और वो मुकदमात का सामने कर रही है, तो मुराद सईद को भी जो है ना वो क्योंकि वो तो मर्द है और मर्द को तो और उसका मुजाहरा करना चाहिए, आके
ये सियासी खेल और ये पकड़ दकड़, ये जिस दिन मैंने सियासत में कदम रखा तो मुझे पहले दिन पता था कि मैं सियासी मुकदमात में भी अंदर जा सकता हूँ, मैं कत्ल भी हो सकता हूँ, मेरे खिलाफ वो कार्रवाई भी हो सकती है। ये सारी चीजें बंदा सोच के सियासत में आता है। तो मुराद सईद को भी ये सोच के सियासत में जारी बात ये आया होगा कि इनको ये सारी चीजों को मुकदमात को सामने करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि मुराद सईद आ जाए और वो सेनेट का जो है ना वो रुकन बन गया है, उसको अल्फ लेना चाहिए। और अल्फ से अगर कोई रोकता है तो मेरे ख्याल में उसकी और पब्लिसिटी हो जाएगी और बाकी जो उनके खिलाफ जो मुकदमात है उनको उसको सामने करना चाहिए। यकीनन अगर एक अदालत से उसको रिलीफ नहीं मिलती है तो दूसरी अदालत से उसको रिलीफ मिल जाएगी। यकीनन अगर उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है या उनकी वकला केस को सही परसूख कर ले तो मुझे यकीन है कि वो यकीनन उस चीज से आजाद हो जाएगी। मंदोखेल साहब, आपका दिल बलूचिस्तान में धड़कता है, आपका खून बलूचिस्तान में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम जानते हैं कि बहुत ही वायरल वीडियो चली, सरफराज बुगटी साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सरदार को गिरफ्तार भी किया गया। सोशल मीडिया पर बड़ी अलगार हुई कि किस तरह की रस्में हैं, कानून की रेट कहाँ हैं, किस तरह एक शख्स औरत को ऐसे गोलियां मार सकता है, 7 गोलियां औरत को, 9 गोलियां मर्द को। आपकी नज़र में बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान भी आप जानते हैं, कार्रवाइयाँ आज भी कल्लात में कार्रवाई हुई है, हमारे फोर्सेस भी इस पर मुकाबला कर रहे हैं और उनको जहन्नुम वासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या लाकानूनियत इतनी बढ़ गई है कि सर हर कोई अदालत लगा लेता है, स्पेशली इन रिमोट एरियाज में? थोड़ी आप इसके ऊपर रोशनी डालिएगा सर, इस केस के ऊपर भी। देखिए, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि इस तरह दिन दिहाड़े 2 खवातीन मर्द, चाहे वो शादीशुदा थे या नहीं थे, चाहे वो अजवाजी रिश्ता था या नहीं था, जिस तरह सरफराज बुगटी साहब ने बताया कि वो उनका अजवाजी रिश्ता नहीं था और वो खातून 5 बच्चों की माँ थी, या वो मर्द था वो भी शादीशुदा था या बच्चों को अलग, इससे कतई नजर जो है ना एक इंसानियत का कत्ल तो है ना। तो ये तो हमने कुरान में सुना है और देखा है और पढ़ा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा बहैसियत कानून की तालिब इल्म जतोई साहब, हमने ये सारी चीजें देखी है। बलूचिस्तान की जो जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं करूं, वो सारे डिप्टी कमिश्नर के मातहत है, चाहे सिविल जज से लेके सेशन जज तक, ये सारे जुडिशल डिप्टी कमिश्नर की मातहत जुडिशरी है। मैं प्रैक्टिकली साबित कर दूंगा कि ये जुडिशरी जो है ना वो आजाद नहीं है और वो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे चलती रहती है। आप मुझे बता दें कि अगर ये सरफराज बुगटी साहब जो बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पे उन्होंने ये एक्शन लिया है, बड़ा अच्छा किया है, लेकिन आगे चल के मुझे उस केस का रिजल्ट कुछ नजर नहीं आ रहे। आपने माजी में बहुत सारे केसेस है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, उन सारे केसेस का रिजल्ट क्या बना, उस सारे केसेस कौन ऐसा गवाह होगा जो उन सरदार के खिलाफ गवाही देगा, कौन ऐसा वकील होगा जो उस सरदार के खिलाफ खड़ा होगा, कौन ऐसा जज होगा जो सरदार को सजा देगा। तो ठीक है, अब अपने तौर पे जो एक्शन ले लिए, जो एक वज़ीर आला की हैसियत से उनका एक फर्ज बनता था, उसने वो एक्शन तो ले लिए, लेकिन आगे इस केस में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। आखिरी सवाल मंदोखेल साहब, 242 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए सैलाब की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से। आपने आज सुबह से ही वो सारी फुटेजेस देखी होंगी। आपकी नज़र में पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, इस एमरजेंसी रेस्क्यू के निज़ाम को किस तरह बेहतर करना चाहिए? आर वी रेडी फॉर द फ्यूचर? अगर नहीं तो क्या वजह? मंदोखेल साहब देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको कि अगर स्वात के वाक़े से मैं कर लूं कि 2 घंटे लोग चीख रहे थे और बेशर्म लोग उनकी वीडियो बनाते रहे और पख्तूनख्वा हुकूमत बेबसी का मुजाहरा करते हुए, और उनके तर्जुमान ने ये कहा कि क्योंकि मौसम खराब था और इस वजह से हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता था। और मैं अगर सियासी बात करूं तो यहाँ मुझे इजाजत दे दी, हलीमा बीजी जहां ट्रैफिक में फंस गई थी वहां उसके लिए तो हेलीकॉप्टर आ गया, उसको रेस्क्यू कर दिया। लेकिन यहाँ जो 18 लोग बेयार और मददगार वहां से तफरी के लिए स्वाद गए थे, उनके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बाकी अगर आज जो वाकया हुआ एक हाउसिंग सोसाइटी के, वहां पे जो एक बाप बेटी को जिस तरह बाहर चले गए और अभी कई घंटे हो गए उसको अभी तक उन्होंने वो नहीं किया, तो ये क्या था? अगर एक हाउसिंग सोसाइटी की रोड इस तरह है कि उसको एक बाप बेटी को इस तरह बहा के ले जाते और रेस्क्यू के अदारे नजर नहीं आते, तो मैं इसके ऊपर अफसोस ही कर सकता हूँ। जो बड़े बड़े पंजाब की हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने जिस तरह दावे किए, उनको पोल तो खुल गया। यकीनन वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने स्वात के वाक़े के ऊपर तनकीद की है, जो मैं भी कर रहा हूँ,
लेकिन खुद अपने गिरेबान में देख ले कि उनकी अपनी कैपिटल, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद का ये वाकया है, जहां कोई रेस्क्यू अदारा मौजूद नहीं था, जहां कोई रस्सी मौजूद नहीं था, जहां उनको बाप बेटी को रेस्क्यू करने के लिए या उनको सहारा देने के लिए कोई इस तरह चीज मौजूद नहीं था। तो मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ? जब एक पाकिस्तान का कैपिटल का ये हाल है तो आप तुरबत, जोब, बलूचिस्तान और सकरंड और फलाना, ये सारे अंदरूनी सिंध, अंदरूनी पंजाब की जो इलाके हैं उनकी तो मैं बात नहीं करूंगी। जब कैपिटल का ये हाल है तो बाकी इलाकों के तो अल्लाह ही हाफिज है। थैंक यू सो वेरी मच कादर खान मंदोखेल साहब, आपके कीमती वक्त के लिए सर जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो थे, पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते ज़रूर ॾिजो, पंहिंजो ख्याल रखियो। सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।